लालू यादव के ऊपर उनके ही साले और राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने कई संगीन अपराध के आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिहार में कहीं अपहरण होता था तो उसकी डीलिंग जो है वो सीएम आवास में हुआ करती थी। लालू यादव के ऊपर कई संगीन अपराध के आरोप जो है वो सुभाष यादव ने लगा दिया है। इसके लिए अब साधु यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा है, मतलब सुभाष यादव के बड़े भाई भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं और एकदम से मामला अलग ही रुख इख्तियार कर रहा है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले। एक बार फिर से लालू यादव के पुराने दिन और पुराने कारनामों का जिक्र कर रहे हैं सुभाष यादव। क्या कुछ कह रहे हैं सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सुभाष यादव क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद साधु यादव का क्या कुछ रिप्लाई आया है, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपको बता दूं कि सुभाष यादव जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव के काफी चहेते नेता रह चुके हैं, साले तो वो थे ही, राबड़ी देवी के भाई भी थे और कई कारनामे जो है उनके किस्से जो है वो बड़े मशहूर हैं। और अब एक बार फिर से मीडिया में आके जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है उससे एकदम से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। बिहार की सियासत जो है एक बार फिर से उन दिनों को याद कर रहा है जिस दिन को आज के डेट में नीतीश कुमार जंगल राज कहा करते थे या कहा करते हैं। आपको बता दूं कि सुभाष यादव ने कई संगीन अपराध के आरोप लगाए हैं, जिसमें बताया कि किस तरीके से कोई भी किडनैपिंग होता था तो लोग जो हैं वो सीएम आवास में आकर डील करते थे और लालू यादव के सामने ये सारी डीलिंग होती थी। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लूट खसोट होता था, किस तरीके से हम लोगों ने शादी ब्याह में गाड़ियां उठवाई थी। ये तमाम चीजों को कबूल कर रहे थे और तमाम चीजों की बातें वो कर रहे थे। हालांकि उनसे पूछा गया कि अपहरण का आरोप तो उनके ऊपर भी है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं है, लेकिन लालू यादव के ऊपर कई आरोप हैं। लालू यादव के ऊपर कई सारे संगीन अपराध के आरोप लगा दिया। कहा कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से वो चारा घोटाला कर गए, कई आरोप लगाए। मतलब ये आरोपों का बाजार जो है वो गर्मा गया और वो भी ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जिसको लेके एक अलग ही माहौल बना हुआ है, एक अलग ही तरीके की राजनीति शुरू हो गई है। जहां पे आरजेडी और इंडिया गठबंधन वाले बता रहे हैं कि ये सब एनडीए की चाल है, तो वहीं पे एनडीए को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है कि भाई साहब अब आरजेडी को घेरना कहां है और कहां पे आरजेडी को मात देना है। लालू यादव फिर से एक बार बहुत बड़ा टॉपिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं पे अब साधु यादव का भी बयान सामने आया है। साधु यादव बोल रहे हैं कि 35 साल बाद आपका आंख खुला है, इससे पहले कहां थे आप? इससे पहले इन बातों का जिक्र क्यों नहीं किया आपने? 35 साल बाद आपको अचानक से ये महसूस हुआ कि ये सब कुछ जाके बताना चाहिए। सब सारे जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए, लालू यादव के ऊपर आरोप लगाए गए, उसको सिरे से खारिज कर दिया है साधु यादव ने और कह रहे हैं ये सब बेबुनियाद है, इसका कोई वजूद नहीं है। साधु यादव ये बात कह रहे हैं, जबकि सुभाष यादव और लालू परिवार का 36 का आंकड़ा शुरू से ही रहा है और अभी चीजें और ज्यादा बुरी हो गई हैं। हालांकि बीच में साधु यादव भी थोड़ा सा खिसियाए थे लालू यादव से, लेकिन अभी वो माने से लग रहे हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है कि 35 साल से ये सब कुछ मामला आप दबा के क्यों रखे थे, पहले क्यों नहीं बोला? ये सारे जो अपराध आप लगा रहे हैं लालू यादव पे वो सब बेबुनियाद हैं और इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। अब समझिए आप कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके के आरोपों का दौर शुरू हुआ है, सिलसिलेवार ढंग से आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेके एक अलग ही माहौल बन रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लालू यादव के वोट बैंक का सीधा असर तेजस्वी यादव के ऊपर पड़ने वाला है और एक अलग ही माहौल, एक अलग ही राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब आप समझिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में याद किया जा रहा है 2005 से पहले का दौर, 2005 से पहले का बिहार, और इसमें जो इसके मुख्य सूत्रधार हैं वो है लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, सुभाष यादव को लेकर और उनके बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।